May I come in, madam? Yes, come in. Take your seat. थैंक यू मैडम। Welcome. मैम आप कॉलेज में हिंदी सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है क्या? हाँ जी, बिल्कुल है। तो आपकी क्वालिफिकेशन सर? मैम मैं एमए सेट और एमएड। जी। ओके, दिखाइए अपना रिज्यूम दिखाइए। अच्छा, आपने सेट भी कर रखी है हाँ। और एमएड भी है। यस मैडम। ठीक है, ठीक है सर। तो सर आप पहले कहाँ काम करते थे? मैम मैं डुंगलोद गोयनका डिग्री कॉलेज में काम करता था। वहाँ कम से कम 8 साल रहा। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। तो सर वहाँ पेमेंट क्या देते थे? मैं वहाँ पर 17,000 रुपये मंथली देती थी। अच्छा अच्छा, तो यहाँ से क्या एक्सेप्ट कर रहे हो? कम से कम मैम ज़्यादा भी नहीं हो तो 17,000 की तो आवश्यकता है। देखिए सर, बात ऐसी है कि हमारी कॉलेज में बच्चे तो बहुत कम आते हैं, तो मतलब यहाँ इतना वर्कलोड तो है नहीं, तो उस हिसाब से सर 17,000 तो हम नहीं दे पाएंगे। और क्लियर सी बात है कि हम आपको 15,000 तक दे सकते हैं। तो 15 से तो मैम काम थोड़ी चले, कम से कम 15 भी नहीं तो 16,000 तो दो। देखिए थोड़ी सर, दूरी भी पड़ती, दूर से आना पड़ता है। कहाँ से आओगे आप? विदासर से आऊँगा मैडम। अच्छा अच्छा, ये कहाँ है विदासर? ये नवलगढ़ के पास में 8 किलोमीटर लक्ष्मण की तरफ। अच्छा अच्छा, हाँ। मतलब एवरेज आपका 25-30 किलोमीटर होगा शायद। 25-30 तो नहीं है मैडम, 16 आने का और 16 जाने का। अच्छा अच्छा, और 8 किलोमीटर आपका वो हो गया, मतलब हाँ। नौलगढ़ से 16 ये हो गया और 8 आपका वो हो गया, तो मतलब 25 किलोमीटर लगभग मान के चलते हैं। हाँ, यानी 25 आना 25 जाना 50 हाँ आना। जी। ठीक है, तो देखिए सर, लास्ट हम आपको 16,000 दे सकते हैं। तो ठीक है मैडम, जब आप कह रही हो तो 16, लेकिन ये सैलरी मैम आप कितने महीने की दोगे? सैलरी सर हम आपको देंगे 8 महीने की। 8 महीने की? जी तो कम से कम मैम आप 10 की तो करते हैं। सर, 10 की बात ऐसी है, हम 10 महीने भी कर देंगे, लेकिन हमारे कॉलेज के कुछ रूल है वो हम आपको पहले ही बता देते हैं। एक तो यहाँ जैसे हमारे मैनेजमेंट से कोई भी ऑर्डर निकल गया है तो उस ऑर्डर को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, उसमें आप किसी प्रकार का कोई तर्क वितर्क नहीं करोगे। ठीक है, इसमें क्या रहेगा कि देखिए, हम आपको 10 महीने की सैलरी दे सकते हैं, लेकिन 10 महीने की सैलरी में ऐसा है कि आप मतलब फ्री की उम्मीद नहीं करोगे, हम आपको फ्री पीरियड नहीं देंगे, आप बिजी रहोगे। उसके अलावा सर ऐसा है कि जैसे आप मान लीजिए कॉलेज में आए, ठीक है, और कोई वैकेंट पीरियड है तो वैकेंट पीरियड भी आपको ही देखना पड़ेगा। ये नहीं कि आप आ गए, घर से आ गए और बैठ गए, ये तो सर यहाँ होगा नहीं। और सर जैसे हमारी कॉलेज का टाइम आपको पहले बता देती हूँ कि गर्मियों में लगभग 9 से 3:30 का टाइम रहता है और सर्दियों में हम 10 से 4 का टाइम रखते हैं। तो इस टाइम में भी कोई एक्सक्यूज नहीं होगा, अगर आप 5 मिनट लेट आते हो तो आपकी हाफ सीट। ठीक है, और बात रही सर आपके आने की, तो आप मान लीजिए किसी दिन कोई किसी कारणवश आप 5 मिनट लेट हो रहे हो तो उसके लिए पहले आप एडमिन को कॉल करोगे। एडमिन को कॉल करोगे, एडमिन, अच्छा एक मिनट सर, हेलो, हाँ मैं अभी मीटिंग में हूँ, आपको कॉल बैक करती हूँ, जस्ट 5 मिनट वेट। ओके, हाँ तो सर मैं बता रही थी आपको कि ऐसा रहेगा। वो उसके अलावा क्या है कि जैसे हमारे यहाँ पे मोबाइल है, तो मोबाइल आप 10 बजे आओगे या 9 बजे का टाइम रहता है, तो 9 बजे 10 बजे जब भी आते हो आप आते ही मोबाइल जमा कराओगे। मोबाइल आपको यहाँ जमा कराना है, जब जाओगे तभी लोगे। यहाँ आने के बाद में कॉलेज ही आपकी फैमिली है, कॉलेज के अलावा आपके घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कौन मर रहा है कौन जी रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। आप कॉलेज के प्रति समर्पित रहोगे, यानी आप ऑल ओवर यहाँ आने के बाद पूरी तरह से कॉलेज के प्रति ही समर्पित रह सकते हो तो आप देख लीजिए, वरना सर कोई दिक्कत नहीं। आपको कॉलेज में आने के बाद घर से ये भूल जाना है कि हमारा कोई घर भी है, हमारी कोई फैमिली भी है, कॉलेज ही आपकी फैमिली है, कॉलेज ही
और देखिए सीधी सी बात है सर कि हम 10 को पेमेंट करते हैं, पेमेंट दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम आपको पेमेंट दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ आपको काम करना ही पड़ेगा। ओके मैडम, लेकिन मैम एक बात मेरी सुन जी तो मैम मुझे ऐसा लगता है कि आप जो 16,000 रुपये मुझे पर मंथ दोगी जी तो आप ये जीवन भर थोड़ी दोगे। और आप ऐसा लग रहा है कि 16,000 रुपये मुझे खरीद रहे हो। मैं ये संस्था, इस संस्था में इतने जो रूल हैं यहाँ मैं काम नहीं कर सकता। संस्थाएं बहुत है, दूसरा काम कर लूँगा, लेकिन आप मैम ये जो 16,000 में इंसान का जो शोषण करते हो ना, ये बहुत बड़ी बात है। आप तो ये देख रहे हैं कि हमारी संस्था है और सर्वे सर्वा हम ही है। आप सर्वे सर्वा नहीं हो, क्योंकि आपके ऊपर भी जो मालिक है, ईश्वर है, वो ऊपर बैठा है और तुम जैसा कर्म करते हो ना वो तुम्हें भोगना ही पड़ता है हर संस्था को। आप देखते नहीं कि कोरोना काल में कितनी संस्थाएं बंद हो गई और कितनी चल रही है। आज स्टेट भी घट रही है और दिन प्रतिदिन जो गवर्नमेंट कॉलेजें हैं उनमें बढ़ोतरी हो रही है, बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। अब ये जो आप, ऐसा लगता है कि आप ये जो शिक्षा है उसके आप ठेकेदार बन गए हो, आपने उसको खरीद लिया। ये अपने जो सरकारें आती जाती है, ये क्या है कि जो शिक्षित वर्ग है, जो टीचिंग स्टाफ है, उसका शोषण करवा रही है। क्योंकि पहले ये जो कॉलेजों के अंदर इंटर्नशिप पर ये नहीं हुआ करते थे, आज कॉलेज भी ये समझने लग गए हैं कि 4 महीने बच्चों की वो इंटर्नशिप आ जाएगी तो हमें स्टाफ की आवश्यकता नहीं होगी, छुट्टी कर देते हैं। आप रखते कहाँ, आप 2-4 महीने रखते हो और गवर्नमेंट से आप पूरा पैसा वसूल करते हो। तो मुझे यहाँ तुम्हारी इस संस्था में काम नहीं करना। इससे अच्छा है कि संस्था में पढ़ाने से अच्छा है कि ठेले के ऊपर बैठ के मूंगफली बेची जाए। देखिए सर, वो तो आपकी थिंकिंग है, हमारा तो यही है। हमने आपको सिंपल सा बता दिया, हमारी सिंपल सा कॉलेज तो का बता जो दिया रूल है। लेकिन उसमें ये रूल, सर पहली बात तो ये है कि हम आपको पेमेंट दे रहे हैं, हम आपको खरीद नहीं रहे हैं। आप नहीं, यहाँ आप तो हमारे ये- पास काम कर रहे हो तो हम आपको पेमेंट दे रहे हैं। नहीं पेमेंट दे रहे हो, लेकिन आप तो ये कह रहे हो कि आपके कोई परिवार नहीं है, वो हाँ नहीं तो है सर परिवार। बिल्कुल, कॉलेज में नहीं, आने के कॉलेज- बाद में आप कैंपस में एंटर तो हो गए हम हो ना, कोई- उसके बाद आप भूल जाइए कि आपकी कोई फैमिली नहीं तो है। हम कोई साधु सन्यासी थोड़ी है जो अपने परिवार से नाता तोड़ दे। सर वो आप कब भी घर कॉल पे आ हैंडल सकता। कीजिए ना, हम- घर पे हैंडल कीजिए। मैम, यहाँ आ रहे हो हम तो ये यहाँ कह हम रहे हैं पेमेंट दे रहे हैं आपको। कि जब मान लो कि हमारा पीरियड लग रहा है, उस दौरान हम कक्ष के अंदर अपना मोबाइल नहीं ले जाएंगे। जब खाली पीरियड होगा तब तो हम यूज में ले सकते हैं या नहीं ले सकते। और सर मैं अगर ऐसा कर दूं कॉलेज में कि आप एंटर होने के बाद में मैं मतलब ऐसा सिस्टम लगा दूंगा, कुछ समय में ऐसा सिस्टम लगा दूंगी मैं कि आप कॉलेज में आओगे उसके बावजूद आपके पास मोबाइल रहेगा, लेकिन मोबाइल फिर एक खिलौना बन जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं ऐसा सिस्टम लगा दूंगी कि आपका मोबाइल काम ही नहीं करेगा, नेटवर्क छोड़ देगा यहाँ आते। तो नेटवर्क छोड़ देगा तो फिर तो सबका ही छोड़ेगा, हमारा क्या छोड़ेगा? हाँ तो बस सर सिंपल सी बात है। हम लोग तो देखो, हमने जो हमारे रूल थे वो बता दिया आपको। आप यदि इससे मतलब एग्री हो नहीं तो मैम, मैं मोस्ट वेलकम, आपके वरना ये जो रूल है कोई उनसे दिक्कत नहीं। एग्री नहीं हूँ। सर देखिए हमारे इसलिए- पास 2 ही रास्ते हैं, या तो आप इस तरफ आइए या इस तरफ आइए। नहीं। इस तरफ आओगे तो हमारी कॉलेज है, इस तरफ जाते नहीं, हम तो उस बीच का तरफ रास्ता जाएंगे। तो हम रखते ही नहीं। नहीं, बीच के रास्ते से मतलब नहीं है मैम। मान लो कि आप भी अगर बेरोजगार होते, आपके साथ भी यही होता तो फिर आपको सोचना पड़ता है कि क्या सर करें। देखिए, जब हाँ। मैं पढ़ती थी तभी हाँ। मैंने सोच लिया था कि हाँ। मुझे बिजनेस लाइन में जाना है, नहीं। तो मैंने मेरी पहले से प्लानिंग की और मैं बिजनेस लाइन के हिसाब से ही मैंने सब कुछ हैंडल किया है, सब कुछ सीखा है। और मैं इसमें तर्क वितर्क, मैंने आपको पहले ही बोला था, मैं तर्क वितर्क सुनना ही नहीं चाहती। मैंने जो यहाँ से एडमिन ने मैंने जो रूल निकाल दिए उसको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। उसको अगर आप फॉलो नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं सर। नहीं, हमारे पास रिज्यूम बहुत पड़े हैं, हम तो कल दूसरे को बुला लेंगे। यहाँ सर 8-10 में काम करने के लिए तैयार है। हम आपको 16,000 दे रहे हैं, 16,000 दे रहे हैं, तो आपको कॉलेज के प्रति काम करना पड़ेगा। आप अपना मोबाइल घर रख के आइए, अपने मतलब जो भी है आपका मोबाइल साथ में लाते हो तो जमा करवाना ही पड़ेगा। नहीं, वो तो जमा करवा देंगे, लेकिन क्या शर्त है कि आप 10 महीने रखोगे? वो सर ऐसा है कि अगर स्टूडेंट ठीक रही तो हम आपको 10 महीने रखेंगे, वरना हम 8 में भी रिन्यू कर देंगे। हम लिखित में कुछ नहीं देते। नहीं तो लिखित में नहीं देते तो अगला फिर जाएगा कहाँ? वो सर आपकी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं। हम नहीं। अगर 8 महीने रखेंगे तो 8 महीने की सैलरी देंगे, 10 महीने रखेंगे तो 10 महीने की सैलरी देंगे। नहीं तो फिर वो जो व्याख्याता आता है वो तो आपके ऊपर ही डिपेंड रहता है कि भाई आज की क्यों दी। सर देखिए, हमने तो पहले ही क्लियर कर दिया, हमारे पास बच्चे कम है।
और बच्चे कोई कम है उसी हिसाब से आपकी सीखेंगे। संस्था के और कोई जो रूल है वो भी बता दीजिए मैम। सर रूल ये भी है हमारा कि जैसे बच्चे चले गए हैं उसके बाद में आपको 1 घंटे रुकना ही पड़ेगा। और अगर बच्चे किसी दिन जल्दी गए हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि हमें भी जल्दी जाना है, जल्दी नहीं जाना है, हमारा टाइम फिक्स है। आप उस टाइम से 5 मिनट भी पहले जा रहे हो तो आपकी सी है। नहीं तो हमसे उस टाइम क्या करवाओगे? वो हमारा काम है, हम क्या करवाते हैं क्या नहीं करवाते। आप बैठ के नोट्स बनाइए अपने। आप सुबह दूसरे दिन आ रहे हो, सुबह मॉर्निंग में आप क्लास ले रहे हो, वो मॉर्निंग में आप 4 क्लास ले रहे हो, 5 क्लास ले रहे हो, तो 4 या 5 क्लास का मैटर तैयार कीजिए बैठ के। अच्छा, वो नोट्स भी देने पड़ते हैं मैडम? बिल्कुल नोट्स देने पड़ेंगे आपको, हर सब्जेक्ट के नोट्स प्रोवाइड आज करवाते तक हैं। हमने तो वो अपने मौखिक रूप से पढ़ाया, नोट्स किसी बच्चे ने मांगे नहीं नहीं और वो लिखा देते हैं अपन। सर ऐसा है, देखिए यहाँ तो नोट्स देने ही पड़ेंगे, नोट्स भी देने पड़ेंगे, मोबाइल भी जमा करवाना पड़ेगा, फैमिली को भी भूलना पड़ेगा। और यदि आप हमसे एक्सेप्ट करते हो कि भाई हम आपको सैलरी दें तो सिंपल सी बात है कि आप हमारे लिए काम करोगे। मैं वो काम तो करना ही पड़ेगा, करे भी क्या, बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है मैडम, इसलिए। हाँ तो यही तो मैं बता रही हूँ ना कि हमारे पास 8-8, 10-10 हजार में वर्कर मिल रहे हैं हमें, नहीं, तो वो- फिर हम आपको अगर 16,000 दे रहे हैं तो आप इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपके पास डिग्री है इसलिए दे रहे हैं। वरना हमारे पास हम चाहें तो हम MA BEd या BA BEd भी रख के काम चला सकते हैं, और हम चाहें तो हमारे ही स्टूडेंटों को यहाँ पे रख के भी काम चला सकते हैं। नहीं, वो तो कैसे चला ही रही है मैडम, हाँ हाँ बिल्कुल चला रही है, लेकिन वो क्या है कि आगे UGC के नियमानुसार आपको वो डॉक्यूमेंट्स रखने देखिए पड़ते सर, हैं। आप हमें UGC के नियम ना सिखाइए। UGC के नियम में हम अगर करेंगे तो वो हो ही नहीं पाएगा। हम अपनी कॉलेज किस हिसाब से चला रहे हैं वो हमें अच्छे से ध्यान है। ठीक है ठीक है। सर, आप नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है मैडम, मैं ये काम आपकी संस्था में नहीं करना चाहता, मेरे डॉक्यूमेंट्स ले जा रहा हूँ। ओके, धन्यवाद। तो देखिए आप किस प्रकार से कॉलेजों में, प्राइवेट कॉलेजों में शोषण हो रहा है, कैसे मतलब एक जो डायरेक्टर है वो अपने आप को सर्वे सर्वा और भगवान मान के बैठा है। वो ये मान के बैठा है कि मैं मतलब किसी को पेमेंट नहीं दे रहा हूँ, मैं उसको खरीद रहा हूँ, और इस हिसाब से मतलब उसने तो टोटली सब कुछ खत्म ही कर दिया है। वो तो कह रहा है कि उसकी कोई फैमिली नहीं है, फोन जमा कराइए ये वो। अरे तो फोन चले किस लिए हैं? पहले के समय में आपको पता है कि क्या क्या होता था, मतलब 1-1 महीने तक किसी के घर में डेथ हो जाती थी और उसके घर में कोई समाचार ही नहीं पहुंचता था। लेकिन अभी अगर मोबाइल चले हैं तो जाहिर सी बात है कि इसलिए चले कि वर्तमान में टाइम ऐसा है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग मोबाइल बहुत जरूरी है। तो आप देख सकते हैं कि प्राइवेट कॉलेजों में किस प्रकार से शोषण हो रहा है। तो मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ हाथ जोड़ के कि आप लोग अपने आप को मत बेचिए, अपना जमीर मत बेचिए, आप अपने अधिकार के लिए आवाज उठाइए।